चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। वो कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी से प्राण रे। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे बुंदेलखंड के जाने माने चिकित्सक जिनका दखल म्यूजिक में बहुत महत्वपूर्ण है। उनका ये शौक़ उनको 7 समुंदर पार भी ले जा चुका है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर अनु निगम से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका संगीत का पक्ष बड़ा प्रबल है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको म्यूजिक के पार्ट में आप हिंदुस्तान के बाहर कहाँ कहाँ आपने धूम मचाई है। मैं सबसे पहले दुबई हिंदुस्तान को नेतृत्व करने अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो हमारे मोदी साहब ने शुरुआत करा था, अपने हिंदुस्तान के कल्चर को फ्लोरिश करने के लिए हमारे तमाम कलाकार, लगभग 250 कलाकार ऑल ओवर इंडिया से अपना प्रस्तुति देने दुबई गए थे। और उसके बाद फिर हमको मौका मिला श्रीलंका में भी, यहाँ पे हिंदुस्तान का परचम उन्होंने लहराया और बेस्ट सिंगिंग का अवार्ड गज़ल के रूप में हमको दिया गया। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप पहले जब दुबई गए थे तो वहाँ आपने क्या परफॉर्म किया था, हमारे दर्शकों के साथ वो शेयर कीजिएगा म्यूजिक पक्ष को। एक्चुअली जब हम दुबई फर्स्ट टाइम गए थे तो उसमें हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को हमको प्रस्तुत करना था जी। उनमें से हमारे को जो कार्य दिया गया था वो गज़ल के लिए दिया गया था। हिंदुस्तानी गज़ल को आप प्रस्तुत करें, इससे हमारे कल्चर को और फ्लोरिश मिल पाए। हमारे हिंदुस्तान की क्या तमाम हिंदुस्तान वर्ल्ड में इंडियन कल्चर, इंडियन म्यूज़िक तो लोग जाने भली बात ही, हमारे डांसेस को, हमारे भारतीय कला संस्कृति के बारे में रूबरू जी। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अनोखा था, क्योंकि ये गज़ल के रूप में कोई भी कलाकार ऐसा नहीं था। वहाँ पे वर्ल्ड के कई लोग, एक कंट्री से लोग अपने को रिप्रेजेंट करने आए थे, उन्हें हिंदुस्तान का नेतृत्व करने के लिए हमको मौका दिया। तो क्या हम चाहेंगे कि आप उस जो आप वहाँ परफॉर्म किया था उस गज़ल की कुछ पंक्तियाँ आप हमारे दर्शकों को शेयर करें। कुछ वहाँ नाम कमाया, बुंदेलखंड का मान बढ़ाया, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ आपने जो परफॉर्म किया था उसका भी एक नमूना हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। पहले मैं श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं श्रीलंका के कैंडी और प्लस कोलंबो, 2 सिटीज़ वहाँ, कोलंबो चूँकि वहाँ का राजधानी है और कैंडी वहाँ का हिल स्टेशन है। तो वहाँ पे जो लोग हमें सबसे ज़्यादा प्यारे लगे कि अभी वर्तमान में और पहले वर्तमान में बहुत वो अपने देखा जाए तो इकोनॉमिकली बहुत फाइट कर रहे हैं श्रीलंकन्स, उनके काफ़ी क्राइसिस आए, लेकिन इसके बाद भी एक श्रीलंकन में लोगों को वेलकम करने का जो जज्बा है अपने गेस्ट का, वो सही में बहुत ही बेमिसाल है और हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि ऐसे विकल्प परिस्थितियों में भी आज वो अपने को मजबूती के साथ खड़े हैं और अपने देश के लिए फाइट कर रहे हैं। ऐसा जज्बा हमारे हिंदुस्तानियों में भी भरपूर भरा हुआ है और कभी दिक्कत आएगी तो हिंदुस्तानी उसी तरह से कभी खुदा न कर से कभी आए तो वो ही सामना करने को तैयार है। डॉक्टर साहब, श्रीलंका जाने के पीछे क्या प्रयोजन था आपका? एक बार पुनः हमको हिंदुस्तान के कल्चर को रूबरू कराने के लिए मौका दिया गया जी, अमृत महोत्सव के अंतर्गत, जिसमें कि हमें पुनः एक बार प्रस्तुति करने का मौका मिला, जिसमें जगदीश सिंह साहब को हमको प्रस्तुत करना था अपनी उनकी आवाज़ में। तो मैं चाहूँगा कि आप उनको पुनः एक बार उसी कोलंबो के खूबसूरत जो वहाँ के ऑडिटोरियम में, हमको याद नहीं पड़ा कि उसमें हमने प्रस्तुति दिया था, हम चाहेंगे तो मैं चाहूँगा कि उसकी भी 2 पंक्तियाँ थोड़ा सा आप चाहेंगे। मैं उसकी श्रीलंका के बाद वापसी आने पर हिंदुस्तान में भी आपके कई परफॉर्मेंस हुए हैं, मैं चाहूँगा कि उनकी संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। अभी वर्तमान में पिछले महीने में नवंबर में उस पिछले महीने ही में अभी मुंबई में हमको मौका मिला जी, संगीत एकेडमी में परफॉर्म करने का, जिसमें कि हमने अपनी कुछ एक प्रस्तुतियाँ हिंदुस्तान के पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हमने प्रस्तुत करी। फिल्मी सॉन्ग? हाँ, फिल्मी पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। अच्छा।
जो काफ़ी सराहे गए और हमारे बुंदेलखंड कल्चर को फिर पुनः एक बार जीवित करने की कोशिश हमने करी है। तो मेरी चलाओ ना नैनों से बाढ़ रे, जान ले लो ना जान रे। डॉक्टर साहब, आपकी परफॉर्मेंस तो हिंदुस्तान में महत्वपूर्ण है ही। अब जैसा कि आपने बातचीत में बताया कि आप कहीं फिर पुनः 7 समुंदर पार यात्रा करने वाले हैं, हमारे दर्शकों को उसका विवरण दीजिए। अभी 4 नवंबर को 2024 को पुनः एक बार माता रानी के आशीर्वाद से और मोदी जी साहब जो हमारे को अमृत महोत्सव में पुनः एक बार हमको न्योता दिया है हिंदुस्तान का नेतृत्व करने के लिए, तो मैं प्रस्थान कर रहा हूँ थाईलैंड के लिए। तो आप सबके आशीर्वाद के साथ चाहेंगे कि हिंदुस्तान के कल्चर को और बुंदेलखंड के परचम को लहराते हुए वापसी करूँ। आप सबका आशीर्वाद सदा बना रहे। डॉक्टर साहब, उसमें और भी आपके अलावा और लोगों का भी परफॉर्मेंस रहेगा झांसी के, या उसमें आप इकलौते हैं? I am only the single person who is going to represent from Uttar Pradesh. So it's a big achievement हमारे लिए भी और हमारे परिवार के लिए, और आपसे से खूबसूरत दर्शक जो हमको बहुत चाहते हैं दिल से, हमारी प्रतिभा को हर समय निखारने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हमको लगभग 262 कलाकार जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, उनमें से एक ये नाचीज भी है। चलिए, तो ये थे डॉक्टर अनु निगम, जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी बुंदेलखंड का मान बढ़ाने के लिए तैयार हैं, पूरी तैयारी के साथ। बंजारा बीट से अनु जी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।